अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामेबल लॉजिकल है। पीएलए भी से कहा जाता है। क्या है? इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जितने भी अभी तक हमने पढ़े, लाइक हमने एडर, सब्ट्रैक्टर, इंकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर पढ़े, ये सारे कम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है, ये भी कम्बिनेशनल सर्किट की टाइप है, बल्कि इसको कम्बिनेशनल सर्किट को इम्प्लीमेंटेशन की टाइप है यूजिंग प्रोग्रामेबल टाइप ऑफ डिजिटल लॉजिक डिवाइस। ठीक है, डिजिटल लॉजिक डिवाइस करते हैं सिंपल जो है, इसमें डिजाइनिंग में फ़र्क है कि कैसे डिज़ाइन करते हैं। मेन लाइन क्या है? देयर इज प्रोग्रामेबल एंड गेट अरे। ठीक है, एंड गेट की अरे है विद प्रोग्रामेबल और गेट, मतलब कि एंड और गेट को हम प्रोग्राम करेंगे, इस वजह से इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। देयरफॉर अ फीचर दैट एनेबल यूजर टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड कस्टम लॉजिक। हम लॉजिक लगाएंगे जो भी हमें जो है गिवन होगा, लाइक जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उस फंक्शन के बेस पे हम लॉजिक लगाएंगे, वो जो है हमारी उसे इस अरे के थ्रू, पीएलए के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इस मोड फॉर ट्रायल ड्यू टू देयर कैपेबिलिटी ऑफ बिंग प्रोग्राम टू ऑपरेट। इसको प्रोग्राम करना ईजी है, इस सर्किट को बनाना और प्रोग्राम करना ईजी है, इस वजह से इसको हम यूज़ करते हैं। हैंस कैन बी यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ स्पेसिफिक हार्डवेयर सोल्यूशन। हार्डवेयर डिवाइसेस को डिज़ाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस को डिज़ाइन करने के लिए हम इस अरे को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, 3 बिट का मैंने जो है टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, ABC के नाम से, और ये जो वैल्यू है फंक्शन y1 और y2, ये फंक्शन हमें गिवन होंगी। लाइक पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको बताएंगे कि आपने पीएलए के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, उस फंक्शन की वैल्यू यही है। लाइक अगर इस फंक्शन की वैल्यू देखूँ तो इस फंक्शन की वैल्यू आपको कैसी गिवन होगी? समीशन ये है 0 1 2 3, समीशन 4 5 7, 4 5 7 ये होगा। फिर हमने फंक्शन 1 बिल्ड कर देना है, 4 वाले में 1 लगा देना है, 5 वाले में 1 लगा देना है, 0 1 2 3 4, हाँ 5 वाले में 1 लगा देना है, और हमने जो है 7 वाले में 1 लगा देना है। y2 में फंक्शन में हमें क्या दिया था? y2 फंक्शन में उन्होंने कहा था कि कौन कौन सी वैल्यूज होंगी इधर, 0 1 2 3 5 और 7, 3 5 और 7 हमने उधर उधर हमने जो है 1 लगा देना है। मतलब कि फंक्शन को देखते हुए जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू होंगी उनको देखते हुए हमने जो है अपने फंक्शंस बना लेना है y1 और y2 के नाम से। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, f1 f2 रख लो। ठीक है, अब जो है जहाँ जहाँ पे सिंपल जो हम पहले काम कर चुके हैं वही वाली चीज़ है। जहाँ जहाँ पे हमारा जो है 1 है, वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ लेनी है, उसके SOPs निकाल लेने हैं। इस जगह पे 1 है जहाँ पे A B0 C0 है, A B0 C0, और इस जगह पे y1 मेरे पास 1 है A B0 और C पे। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही कर दिया। एक लास्ट वाले में मेरे पास y1 1 था, y1 की वैल्यू 1 आई थी, जब सब में मेरे पास जो है सारी वैल्यूज मेरी ऑन होंगी। ठीक है, अब इसको जो है इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करना है? आप के मैप के थ्रू सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, आप जो है सिंपल उसके थ्रू सिंपल जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं आपकी, जो आपके पास टूलेट हैं, फार्मूलाज हैं, उनके थ्रू भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको के मैप के थ्रू सिंप्लीफिकेशन करना ईजी है, उसके थ्रू सिंप्लीफाई करके तो ये हमारे पास जो है फाइनल हमारे पास आउटपुट आई है। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में ला के y2 हमारे पास कहाँ कहाँ पे ऑन था? y2 हमारे पास ऑन है A0 B C में, और A B0 C में, और ABC में। इसको भी फाइनल उन्होंने जो है इसको भी सिंप्लीफाई किया, और फाइनल मतलब कि ये वाली इक्वेशंस को इन SOPs को निकाल के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करके फाइनल आउटपुट जो है इसकी सिंप्लीफिकेशन की आउटपुट ये आ गई। अब हमारे पास मतलब कि पहला स्टेप क्या है कि आपने SOPs निकालने हैं। ठीक है, उसको अगले स्टेप में आपने उसको क्या करना है? उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई की फॉर्म में लाना है। अगले स्टेप में आपने जो है उसको बिल्ड करना है। ठीक है, इनपुट आउटपुट बफर के थ्रू बिल्ड करना है। अब जो है इधर तरीका क्या है बिल्ड करने का? हम इस केस में जब हम सिंपल जो मैंने आपको करवाया उसमें हमने कहा कि एक हम वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, डिजिटल कॉन्स्टेंट लेते हैं, उसका नेगेटिव भी लगा सकते हैं। इधर जो है पीएलए में हम इस साइन को यूज़ करते हैं ड्रा करते हुए। ठीक है, इस साइन का क्या मतलब है? ए की वैल्यू जाएगी, अगर ए मुझे पॉजिटिव भी चाहिए, ए मुझे ऑन चाहिए, तो मैं इसकी जो रे है, इसका जो लाइन है वो यहाँ से खींचूंगी। अगर मुझे A0 चाहिए तो इधर नॉट लगा के, मतलब कि ये डिज़ाइनिंग है पीएलए की। जब भी आपने पीएलए सर्किट बनाया ना, उसकी डिज़ाइनिंग आपने ऐसे करनी है। हर वेरिएबल की डिज़ाइनिंग A B C D जितने भी वेरिएबल्स हों उनकी डिज़ाइनिंग आपने ऐसे करनी है जैसे मैंने इधर कहा। ठीक है, नॉट मुझे चाहिए तो A0 जो है मैं यहाँ पे सर्कल लगा के नॉट कर दूँगी। इसके पीछे बेसिकली लॉजिक क्या है? ये मतलब कि इस गेट के पीछे लॉजिक क्या है कि ये हमारे पास 2 नॉट गेट है। ठीक है, देखिए जैसे देखिए फॉर एग्जांपल x है। ठीक है, x का अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए, इसमें मतलब कि ये जो गेट है ये मेरे पास 2 नॉट, इसके अंदर 2 नॉट है। ठीक है, पहले वाला नॉट मुझे चाहिए तो मैं ये लास्ट वाले में यूज़ करूँगी। देखिए जरा x पहला नॉट गेट से मुझे क्या होगा, क्या मिल जाएगा? एक्स नॉट मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स नॉट आ गया। ठीक है, अब मुझे पॉजिटिव एक्स भी चाहिए, मैं यहाँ से नहीं खींचूंगी, यहाँ से लगे कर सकती पॉजिटिव एक्स। मैं चाह रही हूँ कि मेरे नॉट गेट में से पास करते हुए जो है मुझे पॉजिटिव एक्स मिले। फिर ज़ाहिर है जब 2 नॉट गेट मैं अप्लाई करूँगी तो वो एक दूसरे की वैल्यूज़ को कैंसिल कर देंगे और फाइनल मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, एक्स ही आ जाएगा।
एक और मैं नॉट गेट लगाया मैंने यहाँ पे, इसने ये एक्स नॉट हो गया और इस नॉट गेट ने इसका ये नॉट वाला मिटा दिया, नॉट वाला ख़त्म कर दिया और फाइनल मेरे पास जो है आउटपुट ये एक्स की आ गई। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे नॉट की वैल्यू चाहिए तो मैं इधर से पास करूँगी, अगर मुझे सिंपल एक्स चाहिए तो मेरी जो है एक और नॉट गेट लगा के जो इसकी वैल्यू को कैंसिल कर देगी, इसकी कंडीशन को कैंसिल कर देगी और एक्स आ जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो गेट बना हुआ है इसके पीछे ये लॉजिक है कि इस गेट के अंदर 2 नॉट गेट लगे हुए हैं। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ को हम ऐसे खींचेंगे। अब इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, हमारे पास y1 और y2 की वैल्यू आ गई हैं। अब यहाँ पे देखें ए बी सी, इन सब की मैंने ये लाइनें खींचनी है। ठीक है, इन सब की जो है मैंने इन सब के PLAs बना लिए हैं, मैंने अपने जो है डबल नॉट गेट बना लिए हैं। ए का भी, ए की पॉजिटिव वैल्यू ये शो होगी, नेगेटिव वैल्यू ये शो होगी, बी की भी पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये वैल्यू शो होगी। अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कितने क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक एंड गेट चाहिए। एंड गेट क्या, उसकी आउटपुट होगी ए बी नॉट चाहिए, ए बी नॉट का एंड गेट लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, मैं आई ए बी नॉट का एंड गेट, एक ही वाला एंड गेट बना दिया, दिस वन एंड गेट। ये क्या एंड गेट कर रहा है, ये ए बी नॉट कर रहा है। ठीक है, इसकी आउटपुट ए बी नॉट होगी। ए के ए पॉजिटिव इधर आएगा और बी का मेरे पास नॉट आएगा, इधर जो है बी, यहाँ पे बी को नॉट कर दें इधर। मतलब सिंपल ड्रा करने का क्या पर्पज़ है, एक लाइन हमने खींचनी है, हमने सेपरेट इनपुट नहीं देनी है। मतलब कि PLA में हमने ऐसे करते नॉट के, हम एंड गेट के साथ करते थे, ए की लाइन ड्रा की फिर बी की लाइन खींची। इधर सिंपल हमने ए की लाइन इस गेट से निकलेगी, वो लाइन जहाँ जहाँ पे वो चीज़ हमें वैल्यू चाहिए होगी वहाँ वहाँ पे वो लाइन कट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए और बी नॉट चाहिए, ये लाइन सीधी मैंने खींची एंड तक, ए के आगे क्रॉस लगा दिया। ठीक है, पॉजिटिव ए के आगे। अब बी नॉट चाहिए, बी के आई, बी के गेट में आई, बी के नॉट वाले ये देखो होल है ना, इस नॉट वाले में क्रॉस लगा दिया। अभी मेरा गेट हो गया ए बी नॉट हो गया। मतलब कि पहले तो मैं सिंपल 2 लाइनें खींचती थी ना, ए को अलग करती थी, बी को अलग करती थी, अब एक लाइन के थ्रू ही क्रॉस के साथ मैं उनके कनेक्शन बनाऊंगी। अगला मुझे गेट चाहिए, मुझे एक गेट चाहिए ए सी चाहिए। ठीक है, ए सी दोनों में है, एक ही ए सी को मैं ड्रा करूँगी, एक मुझे बी सी चाहिए। ठीक है, ए सी देखो ये ए सी गेट बनाया मैंने, ए सी एंड गेट है, ए और सी इसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव वैल्यू दोनों, ए की पॉजिटिव वैल्यू इसके साथ कनेक्ट हुई इसी लाइन के साथ, इस लाइन के साथ बी सी की भी पॉजिटिव वैल्यू कनेक्ट हुई ए सी। ठीक है, आगे बी सी है। ठीक है, बी की पॉजिटिव वैल्यू कनेक्ट कर रहे हैं, सीधी लाइन हमने खींची, बी के साथ क्रॉस लगाया और सी के साथ क्रॉस लगाया और ये हमारे पास जो है एंड गेट बन गया। ठीक है, अब जो है मुझे करना क्या, y1 का फंक्शन क्या मुझे कह रहा है, y1 का फंक्शन है ए बी नॉट और ए सी। और गेट मुझे चाहिए y1 को ड्रा करने के लिए, y1 को ड्रा करने के लिए मैंने और गेट बना लिया, इसके साथ मैं क्या कनेक्ट करूँगी, ए बी नॉट और साथ में ए सी। और कनेक्शन का वही तरीका ये वाला, और गेट भी ए की लाइन हम खींचेंगे, फिर जिसके साथ जोन सी एंड गेट जोन से SOPs मैच करने होंगे हम उसके साथ क्रॉस लगा देंगे। मतलब सिंपल सेपरेट इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, एक लाइन ड्रा की और क्रॉस लगा दिए। ठीक है, ए सी में क्रॉस लगा दिया। y2 का फंक्शन क्या है, y2 का फंक्शन है मेरे पास बी सी और ए सी। ठीक है, y2 की भी एक लाइन खींची और गेट बनाया, बी सी के साथ क्रॉस लगा दिया और ए सी के साथ क्रॉस लगा दिया और ये मेरे पास सिंपल ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला मेरे क्वेश्चन में नहीं आ रहा। और इस तरह जो है हमारा PLA ड्रा हो गया। ये हमारा 3 बिट का था। अगर आपको मज़ीद बिट्स, अगर आपके पास मज़ीद मतलब कि ज़्यादा सारे फंक्शन हो, लाइक यहाँ पे मेरे पास क्या फंक्शन है, एक मेरे पास एक्स फंक्शन है, वाई है, जी है। ठीक है, इन फंक्शंस को कैसे ड्रा करना है, सिंपल देखिए ज़रा, क्वेश्चन इस तरह आएगा 2, 3 और 5 और 7 की प्लेस में आपने 1 1 कर देना है। ठीक है, उसको उन्होंने जो है डायरेक्ट ही कर दिया, सिंप्लीफिकेशन नहीं दिखाई, सिंप्लीफिकेशन आपको खुद कर लीजिएगा। सिंपल आपने ये वाला बना के, ठीक है, ये वाला बना के 3 फंक्शन बनाने हैं, 2, 3 और 5 और 7 जो वैल्यू दी होगी वहाँ ऑन करवा देना और उसको सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। इसी तरह y का फंक्शन है, y के फंक्शन कहाँ कहाँ ऑन है, 0, 1 और 5 की प्लेस में। ठीक है, 0 और 1 और 5 की प्लेस में आपने ऑन करवा के उसकी जो है SOPs निकालने हैं, SOPs निकाल के आपने जो है सिंपल उसे के मैप से जो है उसे सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद जो है फाइनल आउटपुट आ जाएंगे। इस तरह एक जी फंक्शन है, जैसे यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे y1 और y2 फंक्शन थे, उधर x, y और z फंक्शन है। ठीक है, आपका मैप जो है टेबल जो है 3 बिट का ही बनेगा, बिकॉज इसमें देखिए ए बी सी 3 बिट की वेरिएबल्स है ना, 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 बिट का ही हमारा पास 3 बिट का ही टेबल बनेगा। इसमें भी जो हमारे पास जी वाला फंक्शन है उसमें भी 0, 2, 3 हमारे पास जो है ऑन होगा। बाद में जो हम सिंपल इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। और इसको ड्रा करने का देखिए ज़रा, इसको ड्रा किया हुआ है यहाँ पे, सिंपल वही तरीका है, आपने वैसे ही जितने भी वेरिएबल्स होंगे उतने वेरिएबल्स के आपने PLA ड्रा करने हैं। ठीक है, उसके बाद हर एक का, जैसे इधर ए सी ए बी, हर एक का ड्रा करके एक लाइन खींच के सबके साथ क्रॉस लगाना, जो एंड गेट जिसके साथ हो रहा। फाइनल हमारे पास कितने फंक्शन थे, एक्स वाई जी फंक्शन थे, एक्स वाई जी फंक्शन कहाँ कहाँ ऑन है, उनकी आउटपुट कहाँ कहाँ ऑन है, वहाँ पे क्रॉस लगा दो, डॉट लगा दो, तो आपको जो है PLA सिंपल ड्रा हो जाता है। ठीक है, सिंपल ये 3 फंक्शंस का था और वो आपका जो मैंने पहले आपको समझाया वो आपका 2 फंक्शंस का था। बाकी सारा काम वही हो रहा है, इधर भी एंड गेट वही ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, जो एंड गेट हमें चाहिए था वो एंड गेट ड्रा हो रहा है और जो है सिंपल वही वाला काम हो रहा है जो हमारे पास 2 बिट वाले टेबल में था।